नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार में मंत्री, जाट नेता और मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने एक नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो ये देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2013 के बाद पूरी बदल गई है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम समीकरण जो था, जिस पर चौधरी चरण सिंह से लेकर चौधरी अजीत सिंह ने लंबे समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राज किया, वो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समीकरण बदल गया और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार 3-4 चुनावों से अपना दबदबा बना रखा है। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर हमेशा एक चर्चा होती रहती है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे कि एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे। संजीव बालियान की डिमांड के बाद यहाँ पर मैं आया हूँ अलीगढ़, जहाँ पर जयंत चौधरी एक भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, यानी वही समीकरण जो 2013 के पहले आरएलडी के साथ था, उसको फिर एक साथ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में पहला भाईचारा सम्मेलन हो रहा है और जयंत चौधरी यहाँ पर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है और जाट नेताओं, किसानों के बीच, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 17, 19 और 22 के 4 इलेक्शंस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था, तो इंडिया गठबंधन के बैनर तले जाकर जयंत चौधरी क्या कर पाएंगे और यह भाईचारा सम्मेलन 2024 के लोकसभा चुनाव को किस तरह प्रभावित करेगा, यही जानने के लिए मैं इधर आया हूँ। अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में बीजेपी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने 1915 में काबुल में सबसे पहले निर्वासित सरकार बनाई थी, जिसमें खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था और बरकतुल्लाह खां को प्रधानमंत्री घोषित किया था, उस राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर और उनका नाम लेकर जाट वोटों में सेंधमारी की जो कोशिश की थी, वह इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी फसल को लहलहाने में बहुत हद तक कामयाब हुई। तो मैं आपको माहौल दिखाता हूं और अलीगढ़ के आसपास की जो चीजें हैं, जो समीकरण है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले भाईचारा सम्मेलन, फिर जयंत चौधरी और उसके बाद अलग अलग इलाकों में ले जाने का काम करूंगा। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है। लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, उनकी भी जयंती है। और मैं इस वक्त अलीगढ़ में एक भाईचारा सम्मेलन में आया हूं। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, इस धरती के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि जाट राजा थे, जिनका इस इलाके में एक अलग योगदान है। हालांकि भारत के इतिहास में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इतिहास के विद्यार्थी ये जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जब वांटेड की लिस्ट में वो आ गए, तो यहाँ से वो अफगानिस्तान भाग गए और वहाँ जाने के बाद देश के इतिहास में पहली भारत की निर्वासित सरकार 1915 में उन्होंने काबुल में बनाई। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, सेकुलर व्यक्ति थे। उन्होंने अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। उनकी शुरुआती दीक्षा भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित विद्यालय में हुई थी। उन्होंने अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग 90 साल की लीज पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे दिया, जिस पे स्कूल बना है। हालांकि अब उनके जो वारिस है वो कहते हैं वो जमीन उनको वापस चाहिए। और उन्होंने जो निर्वासित सरकार बनाई, उसका प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति बने प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह खां को बनाया। तो ये धरती अलीगढ़ की कुछ इस तरीके से राजा महेंद्र प्रताप, लेकिन इतिहास ने उनको तवज्जो नहीं दी। आपको ये भी बता दूं कि 1957 के जो दूसरा लोकसभा का चुनाव था, मथुरा लोकसभा से राजा महेंद्र प्रताप सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए भी लोकसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे, उनकी चौथी पोजीशन थी, वो बलरामपुर से लोकसभा सांसद चुन करके आए थे। तो उस राजा महेंद्र प्रताप की धरती से, चूंकि महात्मा गांधी भी उनको बहुत तवज्जो दिया करते थे, बाद में उन्हीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पूरा उनको स्थापित करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी बनाई और इस पूरे इलाके में, आगरा, मथुरा, हाथरस के इलाके में अपना दबदबा बना लिया। अब बात इसकी आ रही है कि जयंत चौधरी भाईचारा सम्मेलन के जरिए
अपने पिता और अपने दादा की खोई हुई राजनीतिक विरासत को पुनः पाना चाहते हैं जाट मुस्लिम एकता से। तो मैं आया जानने के लिए, सब यहाँ कुछ लोग हैं जो आए थे, पहले इन्हीं से बात करता हूँ। होगी या जाट मुस्लिम एकता की खाली भाईचारा ही चल रहा है? नहीं, भाईचारा बरकरार चलेगा और दिखेगा भी जमीन पे। अभी तक तो 4 चुनाव में दिखा नहीं। अब ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब अब तक नहीं दिखा, तो परिवर्तन कब आ जाए, कितना आ जाए, कैसे आ जाए, किसको पता है, वो आगे की बात है। भाईचारे के मामले में एक बात कह देना चाहता हूँ चंद लाइनों के माध्यम से। अच्छा, लाइन सुनाएंगे जी। सुनाइए। कि अगर आप ना होते पत्रकार तो हमें कौन सुनता, और अगर हम पब्लिक ना होते तो आपको किसको दिखाते। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मेरी अगली लाइन क्या है कि मंदिर हो या चाहे मस्जिद, मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, ओ अल्लाह अकबर एक है हमारा तुम्हारा, वो वाहे गुरु तो एक है हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। क्या कि धरती बट गई, धर्म बट गए और बांट ली अपनी भाषा, धरती बट गए, धर्म बट गए और बांट ली अपनी भाषा, और बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। अरे हिम्मत है तो बांट दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा, और नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पहला ही आदमी कलाकार मिल गया। जी, अगली लाइन क्या है? अभी ये कितनी लाइन है? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तेवर बदले बदले, सरकार ने तेवर बदल दिए, और दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लीने बदले। जैसे वो कांड हुआ था हिंदू मुसलमान, अभी यहाँ नूह में हुआ था, ये कराया गया था, प्रायोजित था, कराया गया। हिम्मत है तो बदल दिखाओ, और ये चैलेंज हमारा, और खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा। सही कह रहे। लेकिन एक बात बताइए,